धर्मेंद्र यादव जी, चलिए तो ठाकुरों की नाराजगी को दूर करने के लिए कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। आपके यहाँ तो अलग ही द्वंद है, जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सीटों पर कई दिन तक तो पता ही नहीं चल पा रहा था कौन कैंडिडेट है, कौन असली है, कौन नकली है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं मतदान से ठीक एक दिन पहले? प्राची जी, आपने जिस तरह के बाउंसर पुणेवाला साहब को दिया, आपने मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बार बार उस बाउंसर को खेल नहीं पा रहे और इतना असहाय, इतना मजबूर मैंने इनको किसी डिबेट में नहीं देखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम जो सही फैक्ट है उस पे इनको उस पेज पे ले आई और बार बार ले आई और जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल, वो जवाब नहीं दे पाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे डिबेट कम होते हैं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस डिबेट को। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, आपने पूछ लिया बहुत सारी बातें मेरी, खुद दावा करती है हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति करती तो अपने अरुण गोविल साहब धर्मपत्नी को बीच में लेकर आए। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का जो एक बहुत बड़ा फासला है देश के सामने आज खड़ा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी रोजगार पे काम कर लेती, रोजगार जब मिलता इस देश के युवाओं को, तो उसमें क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण, क्या यादव, क्या कुर्मी, क्या गुजर, क्या जाट, सबको मिलता है, क्या मुस्लिम, सबको मिलता है, लेकिन उस पर काम नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि अब इस पिच पर आएंगे ही आएंगे। रही बात जो नाराजगी की बात है, आप जिस समुदाय को नाराज करेंगे, आप नाराज करने वाले होते कौन हैं? आपको अधिकार क्या है? अगर किसी ने आपको वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नाराज करेंगे, उसको हर्ट करेंगे, उसको बदला लेने का मौका भी आता है 5 साल में। हाँ। तो इस समय जो ठाकुर समाज है पूरा बैठा हुआ है। आपने मुजफ्फरनगर से लेकर के गाजियाबाद की पहले 8 सीटों को देखा होगा। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। आप मेरे बाउंसर को आप भी नहीं खेलना चाह रहे हैं। आपके तो प्रत्याशी ही आपसे नाराज हो गए थे, आपके तो नेता, सिटिंग सांसद आपसे नाराज हो गए, खुलकर कह दिया मैं नहीं करूंगा प्रचार रुचि वीरा के समर्थन में। अब मैं फिर आपको बता दूं, हमने मेरठ का प्रत्याशी बदला। आप मेरठ की जमीनी स्थिति आके जाकर देख लीजिए, मैं अभी मेरठ से आ रहा हूं। अरुण गोविल जी बहुत भारी अंतर से चुनाव हार रहे हैं मेरठ में, वो भी बता दूं मैं आपको। आपने गाजियाबाद में देखा, गाजियाबाद में हमारी जो प्रत्याशी गठबंधन की हैं वो भी चुनाव जीत रही हैं। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग जी हैं, अतुल गर्ग जी की स्थिति यह है, मैं आपको बता दूं, मैं कोट करना चाह रहा हूं। कोरोना के समय में वो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। जब उनको कोई बुलाता था, फोन करता था कि भैया हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा रेमडेसिविर, तो कहते थे कि हमें अधिकारी कोई डिटेल नहीं दे रहे हैं। आप ऐसी परिस्थिति में सुनिए, धर्मेंद्र जी, मुझे आपसे तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं सीधे सवाल क्या होते हैं, जवाब कैसे देना है। आपने कमजोरी पकड़ी, आपने कहा शहजाद जवाब नहीं दे पाए, आप ही दे दीजिए। क्यों ऐसी आसन से भाग रहे हैं? मैं उस पर आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना। मैंने जो आप सीट जो बदली गई है वो रणनीति के तहत बदली गई है, और जहां पे हमने बदला है, आपने बागपत के जाके देख लीजिए। बागपत में अमरपाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और अमरपाल शर्मा भी चुनाव जीतेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं, जाके वहां देखे जो त्यागी समाज है, त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी के धोखे से बुरी तरह से नाराज है। और उनके रैली में 1-1 लाख लोग नहीं आ रहे हैं। आजम खान की नाराजगी, इस पर भी बोल दीजिए। पहले फेज में चुनाव इन्हीं सीटों पर है। नहीं, उनकी कहाँ नाराजगी है? उन्होंने कब कहा नाराज हैं? तो उनके समर्थक ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बताइए, मेरे बाउंसर की बड़ी चिंता थी, फुल टॉस भी नहीं खेल पा रहे, ये तो फुल टॉस भी नहीं खेल पा रहे। आज उन्होंने लेटर लिखा एक सेकंड, अब देखिए ऐसा है प्राची जी, अब मुझे तो आप कारण बताइए। नहीं, बाइकआउट करने की बात कही थी ना, क्यों नाराज है? सर सुन तो लीजिए, प्रोफेसर सुन तो लीजिए, उन्होंने बाइकआउट करने की बात कही थी कि नहीं कही थी धर्मेंद्र जी कि चुनाव को बाइकआउट कर दीजिए रामपुर का? आजम खान ने नहीं, बिल्कुल नहीं कही थी। आप स्टेटमेंट सुनवा दीजिए। लेटर नहीं लिखा था, लेटर बताइए, इतना झूठ मत बोलिए सर। अब जेल से तो कोई स्टेटमेंट नहीं मिल सकता है, आप जेल से तो कोई स्टेटमेंट नहीं मिल सकता है। लेटर लिखा था सर, लेटर लिखा था, लेटर लिखा था। मैं बिल्कुल आपको दिखवा दूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं बोल रही हूँ ना, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको लेटर भी दिखवा दूंगी, लेकिन आप झुटलाना है तो कुछ भी झुटला सकते हैं। अब देखिए, झूठ के सहारे कितनी चीजें परोसी गई और फुल टॉस भी नहीं खेल पा रहे। दूसरों के बाउंसर के बारे में बात कर रहे हैं, 7-7 कैंडिडेट 2-2, 3-3 बार बदले गए हैं, ये कॉन्फिडेंस है इनका। और दूसरी बात, मैं तो बोल रहा हूं बाकी सब छोड़ दो, जो पार्टी ये गर्व करती थी कि हम MY फैक्टर, और वो MY फैक्टर किसके लिए था ये पूरे देश को पता है। यहां तक कि भर्तियों में भी एक जाति की भर्ती की जाती थी, और जब आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके नेता राजपूत की भर्ती कर बोला, अरे भाई राजपूत क्यों नाराज हो गया? अब बताइए, प्राची जी मैंने बीच नहीं बोला, एक वाक्य प्राची जी, एक वाक्य प्राची जी देखिए, धर्मेंद्र जी ऐसा मुश्किल हो जाता है, मेरे पास भी फैक्ट्स नहीं आ पाते। एक सेकंड, अच्छा 1 मिनट तो रुक जाइए, अच्छा 1 मिनट तो रुक जाइए, तभी तो चर्चा हो पाएगी। हाँ, एक-एक करके। प्राची जी, इनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड, आप उस आंकड़े को बताइए जो आपके पास है, एक जाति को नौकरी मिली। मैं आपको
अपनी बात। देखिए जब फुल टॉस भी खेल नहीं पा रहे तो कौन अभी यहाँ पर बीच बीच में बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि छिछालेदार हो रही है। मैं आपको केवल एक ही वाक्य कोट करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी आज जिस समाज की पैरवी करने की बात करती है वो समाजवादी पार्टी है जिसने ये आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनकी भर्ती, समाज की भर्ती ज्यादा करवाती है पदों पर। इन्होंने लिस्ट लेकर अनुराग भदौरिया जैसे नेताओं ने कहा कि देखिए केवल ये राजपूत ठाकुर समाज को आप भर्ती करवा रहे हैं। आप बताइए ये आरोप के साथ है या जल्दी से धर्मेंद्र जी, फिर उसके बाद तहसील। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। आप जाके पता कर लीजिए किस जाति के वहाँ वाइस चांसलर हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपसे। बता दीजिए, सुनिए पहले, बताइए ना, अब पता करिए ना आप जाके एक जाति के हैं। सुनिए तो पहले, अब पता करिए ना। और मैं बता रहा हूँ, बादा कृषि विश्वविद्यालय में 15 पोस्ट निकली थी प्रोफेसर की, जिसमें से 13 एक जाति के प्रोफेसर की भर्ती हुई है। कौन सी जाति बताइए? ठाकुर जाति की।